एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ था। देन हमने डिस्कस किया था कि जो सीएनएस है उसको कौन कौन प्रोटेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था स्केलेटल उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, सीएसएफ ऑल्सो, ठीक है। और उसके बाद हमारा था बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। आफ्टर देन आखिरी में जो था हमारे पास मेनिंजेस। तो ये चार चीज़ें मिलकर सीएनएस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व्स क्या होती है, ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है, और ब्रेन के अंदर एंटर कर जाती है। ये भी हम देखेंगे कि कैसे, क्योंकि कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं कि देखो एग्जांपल मैं आपको दूं, जो वेगस नर्व होती है ना वो नेक से नीचे जाती है, ठीक है, वो नेक को क्रॉस कर जाती है, ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है कि वो सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। बाकी जो नर्व्स होती हैं वो नेक के ऊपर अपर रीजन में रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे फर्दर कौन कौन सी सारी नर्व्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, टोटल 12 पेयर होती है, ठीक है। 12 पेयर में यहाँ पे आपको दिखाया है। इन एमनियोट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के अंदर क्या होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब मैमल्स के अंदर हम भी आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 12 पेयर हमारे भी होंगे, ठीक है। तो हमारी क्रेनियल जो होती है, क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 12 पेयर होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिशेस की, एम्फीबियंस की, जो एमनियोट्स है उसमें 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है, इन 2 पेयर कम होते हैं, इनमें 10 पेयर होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर क्रेनियल नर्व्स कैसे मतलब होती हैं। आपको उसको ऐसे ही एज डी सीक्वेंस में लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में आपको इन 12 पेयर्स को ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले आप देखो ओ, ये तीनों जो है यहाँ पे ओ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है ओल्फैक्टरी, देन ऑप्टिक है हमारे पास, ऑक्यूलोमोटर है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास देखो, इसमें जो आपको है ना 1 2 3 जैसे आप लिखते हो ना नॉर्मल ऐसे 1 2 3 4 ऐसी नंबरिंग नहीं करनी है आपको, रोमन सीक्वेंस में करनी है आपको, ठीक है। इसकी जो रोमन में आपको करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ याद रखना, कभी भी ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो ठीक है, समझ आया, रोमन में लिखना है आपको। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ जो हमारे पास थी ट्रोक्लियर, फोर्थ हमारे पास ऐसे एज टी सीक्वेंस में इसको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्राइजेमिनल हमारे पास है, फिफ्थ है जो, सिक्स्थ हमारे पास है एब्ड्यूसेंस, सेवन्थ फेशियल है, एट्थ ऑडिटरी है, नाइन्थ ग्लोसोफेरेंजियल है, टेंथ जो है वीगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट जो नर्व है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्पाइनल एसेसरीज, जो आखिरी हमारे पास है हाइपोग्लोशियल। तो हाइपोग्लोशियल हमारे पास है 12 नर्व। तो यहाँ पे आपको लर्न कैसे करना है उसको देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखो इसको लर्न करना पड़ेगा, सीक्वेंस को लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इस सीक्वेंस को लर्न करने के लिए आप ले यहाँ पे कोई भी नहीं लगा सकते। जैसे इनका फर्स्ट वर्ड क्या है, ओ ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। इनको लर्न करने देखो जब आप इनको डेप्थ में थोड़ा समझ लोगे ना, ठीक है, तो उसके बाद आपको ना ईजी हो जाएगा इनको लर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो बात तो आपको देखना है कि कौन सी जो हमारे पास सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी हमारे पास सेंसरी, मोटर है, मिक्स्ड है, इसमें आपको इन तीनों में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनको लर्न करना है, देन आपको देखना है कि कौन सी मोटर है, कौन सी सेंसरी है, कौन सी मिक्स्ड है, ठीक है। इसको भी लर्न करने का एक निमोनिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे लर्न करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑल फैक्ट्री है, ऑल फैक्ट्री सेंसरी है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिक जो आपकी है वो भी सेंसरी है, जो ऑक्यूलोमोटर है वो भी आपकी मोटर है, ठीक है। अब देखो लर्न कैसे करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ऑल फैक्ट्री जो है इज रिलेटेड टू सेंस ऑफ स्मेल, यानी एक तरह से वो सेंस करती है स्मेल को, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री को आपको लर्न करना है स्मेल से। तो यहाँ पे जो स्मेल है वो एक तरह से सेंस से है ना, यानी सेंस कर रहे हो आप, तो सेंसरी से यहाँ से लर्न करो, क्योंकि आप सेंसरी जो है उसको सेंस करते हो, ठीक है। और ऑप्टिक यानी आप देखते हो ना, ऑप्टिक महसूस करते हो, सेंस करते हो, तो सेंसरी हमारे पास 5 सेंसरी है, आपको लर्न करना चाहिए। हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, तो उसमें से एक तरह से क्या है जो स्मेल है, ठीक है, नोज जो हमारी है वो सेंस है हमारे पास, ठीक है, वो भी सेंस होती है ना। तो यहाँ पे सेंसरी से आप इसको लर्न कर सकते हो। ऑप्टिक जो है यानी देखना, आंखें भी तो हमारी सेंसरी सेंस होती है ना, सेंस ऑर्गन का आप बोल सकते हैं वो। तो यहाँ पे सेंसरी इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडिटरी, हमारे जो कान होते हैं वो भी सेंसेस में आते हैं, ठीक है। तो 5 सेंसेस में हमारे पास जो ऑडिटरी है वो भी सेंसेस है। तो यहाँ पे सेंस आप इसको लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ओल्फैक्टरी है, ऑप्टिक है और यहाँ पे ऑडिटरी है, तो ये तीनों तो आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे है स्मेल से रिलेटेड है, ये हमारे विजन से रिलेटेड है और ये हमारे सुनने से रिलेटेड है, ठीक है, हियरिंग्स, यहाँ पे हियरिंग होता है। उसके बाद ये तीनों आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे कि सेंसरी है, कोई भी इनके अलावा और कोई सेंसरी नहीं है, बस 3 ही सेंसरी है। उसके बाद ऑक्यूलोमोटर जो है ये एक तरह से मोटर है, इसके पीछे आप लर्न कर सकते हो कि ऑक्यूलोमोटर यानी मोटर है, ठीक है। उसके बाद ट्रोक्लियर जो है ये भी मोटर है, ट्राइजेमिनली मिक्स्ड है,
ठीक है, ये मिक्स हो गया हमारे पास। उसके बाद जो फेशियल है मिक्स्ड है, यहाँ पे हमारी आ गई है 6th वाली एब्ड्यूसेंस, ये मोटर है हमारे पास, ठीक है, ऑडिटर तो आपका हो ही गया। उसके बाद ग्लोसोफिरेंजियल है, ये भी मिक्स्ड है आपकी। वेगस जो है ये भी मिक्स्ड होगी। उसके बाद स्पाइनल एसेसरी है मिक्स्ड, सॉरी मोटर है। हाइपोग्लोसियल जो है ये क्या कहते हैं, मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका निमोनिक भी है। अब देखो ये साइंसेस तो आपको लर्न रह जाएंगी, लेकिन इनको लर्न करने के लिए मोटर मिक्स को लर्न करने के लिए एक निमोनिक्स है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फेमस भी है, ठीक है, आपने सुना भी होगा इस निमोनिक को कई बार। तो यहाँ पे इसको लर्न करने के लिए कि कौन सेंसरी है कौन मिक्स है, तो यहाँ पे एक निमोनिक है, सम से मनी मैटर मोर, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मैं दोबारा बोल देती हूँ। सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग बुक्स मैटर मोर। तो यहाँ पे ऐसे लर्न करना है, देखो सम से यानी सेंसरी, से यानी देखो ऐसे से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। सम आपको इस निमोनिक को लर्न करना है, सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर से बिग बुक मैटर मोर, ठीक है। तो आपको ऐसे लर्न करना है इसको, ठीक है। ऐसे मेरे को भी लर्न नहीं अच्छे से, लेकिन आपको तो लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि छोटी सी निमोनिक है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो ये है इसको सेंसरी से है, उसके बाद जो एस है यहाँ पे भी सेंसरी, एम मोटर है, देखो एम जो आ रहा है ना ये मोटर से रिप्रेजेंट करना है आपको, लेकिन जो बट है यहाँ पे बट यानी बट मतलब बोथ। यहाँ पे जो देखो यहाँ पे मिक्स का मतलब पता है क्या होता है, सेंसरी और मोटर दोनों है तो उसको हम मिक्स्ड बोल रहे हैं। सेंसरी और मोटर जब दोनों होते हैं तो उसको मिक्स्ड बोल देते हैं, तो यानी बोथ है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी बोथ होगी। उसके बाद देखो बिग में भी यहाँ पे दिखा रहा है आपको बोथ है, बुक में भी आपको बोथ यानी मिक्स्ड है, ठीक है। तो ये तो लर्न हो जाएगा। अब हम ना एक एक सबको लर्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व है, ये हमने देखा था सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी हमारे पास सबसे पहली है, तो रोमन में लिखना है आपको, ठीक है, ये रोमन है, रोमन वर्ड में लिखा मैंने। उसके बाद नर्स इज इंटायरली सेंसरी, यानी एक तरह ऑब्वियस बात है सेंसरी है ये। इट कंटेन्स एक्सोन दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्सिस फॉर ऑल्फैक्शन यानी सेंस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पे स्मेल की एक तरह से सेंस आप यहाँ पे होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम भी है बहुत सुंदर, इसको इस तरह से कुछ किया है, देखो यानी ये हमारा ब्रेन है, इसको नीचे साइड से ऐसे दिखाया है आपको, ठीक है। तो थोड़ा आपको जो ब्रेन है उसको उल्टा करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक जो हमारे क्रेनियल नर्व्स है उसकी पोजीशन दिखाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स है आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो जो हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व है ऑल्फैक्टरी फैक्ट में आपको दिखाई है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर नर्व्स आपको दिखाई दी, थर्ड वाली देखो यहाँ पे ट्रोक्लियर है, ट्राइजेमिनल आपको दिखाई है, ठीक है। देखो ये वाली है आपकी ट्राइजेमिनल है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो एब्ड्यूसन नर्व है, यहाँ पे फेशियल नर्व आपको यहाँ पे छोकी है, ठीक है। तो यानी पर्टिकुलर जो नर्व है उसको जो पोजीशन दिखाई है, कौन सी किस चीज़ से कनेक्ट है, कौन सी, ठीक है। यहाँ पे कैसे कनेक्टिंग यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे थोड़ा कट भी किया हुआ है इसको, नहीं तो फर्दर और कनेक्टिंग अच्छी इसकी दिखाई होती है आगे, ठीक है। यानी इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया है कि सारे जो क्रेनियल नर्व्स है वो कैसे यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, ठीक है। ये जो यहाँ पे कट किया हुआ है ना पर्टिकुलर एक ऑर्गन से जाके कनेक्ट है, ठीक है। वहाँ से ये अपना सेंस कर रही है, सिग्नल कर रही है। मैंने बताया था ना मोटर सेंस जो होती हैं, ठीक है, मिक्स्ड भी होती हैं किसी के पास, तो उसके अकॉर्डिंग ये इम्पल्स कंडक्ट करती हैं, ठीक है, मैसेज देती हैं, ऐसे ही मतलब चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो उसका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब कुछ आपको शो किया हुआ है, यानी देखो यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट जो हमारे पास नर्व है ये किससे कनेक्ट है, ऑल्फैक्टरी जो ऑल्फैक्टरी होती है ना, ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। तो यहाँ पे देखो ये कनेक्ट किससे है, नोज से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंस, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो सेंसरी है स्मेल के लिए होती है। अब यहाँ पे एपिथेलियल ऑक्यूपाई होता है, मतलब तरह से क्या होता है, यानी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम occupies the superior part of the nasal cavity, ठीक है। and the olfactory receptors होते हैं within the olfactory epithelium में जो होते हैं, एक एपिथेलियल होते हैं। मैं आपको जो नोज के बारे में नोज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ना तब आपको पता चलेगा एपिथेलियल क्या होता है। तो वहाँ पे olfactory receptor within the olfactory epithelium are bipolar न्यूरॉन्स होती हैं, ठीक है। हम न्यूरॉन्स के बारे में देखेंगे, बायपोलर होते हैं। तो यहाँ पे बायपोलर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाया है olfactory nerves, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारी थी ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व ये है। तो ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट थी, देखो यहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व यहाँ पे कनेक्ट है। उसके बाद ये भी सेंसरी है, ऑब्वियस सी बात है। ये किस लिए यूज होती है, ये विजन यानी जिससे हम देखते हैं विजन के लिए ये हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्टिक नर्व हमारे पास सेकंड है, इट इज इंटायरली सेंसरी, ऑब्वियस बात है सेंसरी है, कंटेनिंग एक्सोन
दैट कंडक्ट नर्व्स इम्पल्स टू विजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर हमारे पास थर्ड है। ऑक्यूलोमोटर का काम क्या होता है, जो हमारी आई बॉल होती है उसकी मूवमेंट के लिए ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सोमैटिक मोटर नर्वस सिस्टम है, न्यूरोज होते हैं, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स एंड अपर आईलाइट्स जो होती हैं, अपर आईलाइट्स जो हमारी होती है ना, चीज जहाँ पे बाल होते हैं, तो वहाँ पे हमारे देखो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व है, ये क्या करती है, एक तरह से मोटर नर्व है हमारी, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ आईज को कंट्रोल करती है। जो फोर्थ वाली है ट्रोक्लियर नर्व जो होती है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 12 cranial nerves, only one that arise from the posterior aspect of the brain stem। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है, याद रखना स्मॉलेस्ट है सबसे ज़्यादा, और ये अराइज कहाँ से होती है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट हमारे पास है इट इनोवेट्स द superior oblique muscles of the eyeballs that controls मूवमेंट ऑफ आई बोल्स। देखो ये दोबारा अगेन हमारे पास ये मूवमेंट ऑफ आई बोल्स के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो मसल्स है अलग मसल से करेक्ट होती है, ठीक है। आपको जैसे होता है ना, हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर साइड, लोअर साइड, हम मूव कर सकते हैं अपना इसको, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है कि कौन से नर्व से वो जुड़ी है, ठीक है। तो उसकी करेक्शन के थ्रू ये जो हमारी आई बोल्स है मूवमेंट करती हैं, ठीक है। तो यानी डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स उसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी आई बोल, ठीक है। तो देख सकते हो ये हमारी ट्रोक्लियर नर्व है, यहाँ पे जो मोटर, ये भी मोटर नर्व है हमारी, ठीक है, और सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ आईज, ठीक है। तो यहाँ पे सुपीरियर जो ओब्लिक मसल्स होती हैं उससे करेक्ट करती है, उससे मतलब कंट्रोल करती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट है, ये जो है ये देखो जो आपकी ऑक्यूलोमोटर नर्व है यहाँ पे देख सकते हो ब्लू वाला है ना, देखो ये यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। और जो ग्रीन है, ग्रीन वाले हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व जो हमारे पास है ये यहाँ पे इस जगह पे कनेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राइजिमिनल नर्व्स, ये हमारी फिफ्थ नर्व है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व। ये देखो लॉन्गेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है। याद रखना लॉन्गेस्ट हमारी वेगस नर्व होती है जो नेक रीजन को भी क्रॉस कर जाती है, ठीक है। एंड इज द मिक्स्ड होती है हमारी, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। देन ट्राइजिमिनल नर्व्स होती है, हैज अ 3 ब्रांचेस, फॉर द 3 ब्रांचेस होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्थैल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ठीक है। ऑप्थैल्मिक जो होती है ये आई से रिलेटेड है हमारी, ठीक है। उसके बाद ये है मैक्सिलरी, ठीक है, मैक्सिलरी हो गया, आपने देखा होगा ऊपर जो लोअर जो मैंडिबुलर, ठीक है। मैंडिबुलर जो है लार्जेस्ट, ठीक है, थिकेस्ट होती है, ठीक है, लार्जेस्ट होती है, थिकेस्ट होती है, यानी जो ब्रांचेस होती है यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो लार्जेस्ट है, थिकेस्ट है। और ये डेंटिस्ट नर्व हम इसको बोल देते हैं। जब भी हमें मतलब कोई भी टूथ एक्सट्रैक्ट करना है, कोई मतलब ऐसा ऑपरेशन करना है मैंडिबल से रिलेटेड, ठीक है, तो उसकी इसको हम डेंटिस्ट नर्व क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस जगह जो डेंटिस्ट नर्व है, ये भी नर्व है, वहाँ पे हम एनेस्थीसिया देके उसको हम क्या कर सकते हैं, एनेस्थाइज भी कर सकते हैं उस एरिया को, ठीक है। तो ये इसलिए हम डेंटिस्ट नर्व हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेंसरी एक्सोन इज द ट्राइगोनल नर्व्स। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता देती हूँ। एक तरह से इसका मेरे पास एक इमेज भी है, ठीक है। इसको लर्न करने के निमोनिक भी बड़ा अच्छा है। देखो अगर आप इस वाले एरिया को देखो, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जो ट्राइगोनल नर्व्स हमारे पास है ये सेंसरी यानी फेस से रिलेटेड है, सेंसरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, तो 3 रीजन पे ये है, ठीक है। फर्स्ट हमने देखा था ऑप्थैल्मिक, और यहाँ पे मैक्सिलरी, देन मैंडिबुलर। तो ये तीनों जो है हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया आ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो ऑप्थैल्मिक है ये इस वाले रीजन से आ रही है, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, देखो यहाँ पे ये मैक्सिलरी का है, मैंडिबुलर का है, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आ रही है, ठीक है। आप देखो इसको थोड़ा सा अगर मैं इनलार्ज करूँ ना तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो इसको लर्न करने का निमोनिक क्या है, अपनी फेस के ऊपर ना ऐसे 3 फिंगर लो, ऐसे 3 फिंगर लोगे ना, एक जो फिंगर है आपको यहाँ रखनी है, एक फिंगर आपको यहाँ रखनी है येलो की तरफ, एक आपको यहाँ पे, जैसे ये नोज है ना, नोज के नीचे, ठीक है, यहाँ पे नोज के नीचे, और एक नीचे यहाँ पे लिप के नीचे, ऐसे, ठीक है। तो उसको निमोनिक कैसे लर्न कर सकते हो, जो ऊपर ये ऊपर वाली फिंगर है, ये जो फिंगर है ये ऑप्थैल्मिक, ठीक है, इसको यानी पॉइंट है यहाँ पे इसको लर्न करने की, कि अगर अपने फिंगर्स को ऐसे पुट करते हो बर्न इस वाले एरिया में नोज के नीचे, देन आपकी जो मैंडिबुलर है, ठीक है, वहाँ पे अगर पुट करते हो तो यहाँ पे आपको एक तरह से निमोनिक मिल जाता है, ठीक है। आप जब भी ट्राइजिमिनल जो होता है, ट्राइजिमिनल मतलब ट्राई मतलब क्या होता है, 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नर्व्स से लर्न करनी है यहाँ पे, किसकी फर्दर 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्रांच जो है वो है ऑप्थैल्मिक, जो सेकंड है मैक्सिलरी, देखो नोज के नीचे है आपका मैक्सिलरी है, ठीक है। उसके बाद जो लिप्स के नीचे है वो है मैंडिबुलर, ठीक है। तो 3 जो ब्रांचेस है वो अराइज होती हैं फ्रॉम ट्राइजिमिनल नर्व, ठीक है।
नेक्स्ट जो है सेंसरी एक्सोन इन द ट्राइजेमिनल नर्व्स कैरीज नर्व इम्पल्स फॉर, ये जो सेंसरी नर्व्स होते हैं किस लिए करते हैं, टच के लिए, पेन के लिए, थर्मल सेंसिटिव होती है। आपको भी सी बात है, आपकी फेस के ऊपर आपको टच कोई करेगा तो फील होगा, पेन आपको होगा तो वही फील होगा आपकी स्किन पे, ठीक है। थर्मल सेंसेशन भी आपको होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो इनको अब आप वन बाय वन पढ़ते हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर कैसे कैसे होती है। देखो जो ऑप्थेल्मिक है, ऑप्थेल्मिक नर्व कंटेन्स सेंसरी एक्सोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्किन ओवर द अपर आईलाइड्स, ठीक है, आई बॉल में, उसके बाद लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, साइड ऑफ द नोज एंड फोरहेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व्स हैं, ठीक है, ये राइज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी जो है यहाँ पे देखो आपकी मैक्सिलरी कहाँ कहाँ तक मतलब है, ठीक है। तो उसके बाद म्यूकोसा ऑफ द नोज, ठीक है, पैलेट हो गया। उसके बाद है आपका पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स, अपर टीथ, अपर लिप, लोअर आईलाइड्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैंडिबुलर का हम देखें तो एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यानी ये जो होता है ना, देखो यहाँ पे ये है तो मतलब मैंडिबुलर जो है ये एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यानी 2/3 टंग तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये टेस्ट के लिए नहीं है। आपकी जो लिप जो टंग है वो और भी तो काम करती है, गर्म ठंडा, उसको भी तो हम देखते हैं ना कि गर्म कितना गर्म है, ठंडा है कैसा है, ठीक है। तो ये भी जो फंक्शन होते हैं ये इस मैंडिबुलर जो ये नर्व्स निकल रही है आगे फर्दर उसके होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारे चिक और मिकोसा डीप टू इट। नेक्स्ट हमारे पास लोअर टीथ हमारे पास होते हैं, लोअर टीथ जो हमारे होते हैं वहाँ पे स्किन ओवर द मैंडिबल, साइड ऑफ द हेड, एंटीरियर ऑफ द ईयर, म्यूकोसा ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। तो यानी ये ऐसे ऐसी जगहों पे मतलब एक तरह से जो उनकी ब्रांचेस होती है फर्दर मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो अराइज होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है सिक्स्थ abducens nerve. Abducens nerve, it is the motor cranial nerve that originates from the abducens न्यूक्लियस इन द पोन्स। तो यानी जो हमारे पास ये नर्व है, एब्ड्यूसेंस नर्व है, ये मोटर नर्व है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोटर क्रेनियल नर्व है, ठीक है। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, न्यूक्लियस ऑफ द पोन्स, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ओब्लिक नर्व है ये भी हमारी आई बॉल के मूवमेंट के लिए होती है, लेकिन लेटरल मूवमेंट करती है, लेटरल मूवमेंट, ठीक है। तो अभी लेटरल जो हमारी मसल है आइज की वहाँ पे एक तरह से मोटर नर्व ऐसा काम करती है, ठीक है। मोटर नर्व करेक्ट होती है आप बोल सकते हो। तो ये लेटरल मूवमेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व्स हमारी है 7, इट इज़ मिक्सड होती है, मिक्सड हमारे पास होंगी। एंड सेंसरी एक्सोन्स एक्सटेंड फ्रॉम द टेस्ट बर्ड ऑफ द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग। तो यहाँ पे एक तरह से क्या करती है, यहाँ पे ये टेस्ट बर्ड, ऑब्वियस बात है जब हम टेस्ट करते हैं टेस्ट बर्ड को जो टेस्ट हमें पता चलता है वो इनके कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है फेशियल, तो यहाँ पे आपके पास ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये आपकी फेशियल है, सारी फेशियल नर्व्स है। यहाँ पे देखो मिक्स्ड है, ये मोटर भी है सेंसरी भी है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है हमारे पास मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, और ये हमारे पास जो सेंसरी है यानी सेंस जो हम करते हैं, टेस्ट जो हम करते हैं, टेस्ट बर्ड इन द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से राइज हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये देखो उसको हम ऑडिटरी नर्व भी बोल देते हैं, ठीक है। ऑडिटरी नर्व का ही दूसरा नाम जो है वेस्टिबुलर कॉक्लियर, वेस्टिबुलर जो कॉक्लियर है ये ही ऑडिटरी नर्व का भी नाम है, ठीक है, ये नाम है क्योंकि ये जो वेस्टिबुलर ब्रांचेस से अराइज होती हैं, ठीक है, वेस्टिबुलर से अराइज होती है। उसके बाद वेस्टिबुलर क्या होता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब हम ईयर का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ेंगे ना तब यहाँ पर चलेगा। कॉक्लियर यहाँ पे, ठीक है, कॉक्लियर से राउंड राउंड ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है। इट इज़ द सेंसरी होती है, क्रेनियल नर्व है हमारी, ठीक है। एंड 2 ब्रांचेस है इसकी, फर्स्ट हमारे पास कहाँ से राइज हो रही है, वेस्टिब्यूलर ब्रांचेस है, उसके बाद कॉक्लियर ब्रांचेस है। तो वेस्टिब्यूलर ब्रांचेस जो होते हैं कैरीज इम्पल्सिस फॉर इक्विलिब्रियम, एंड कॉक्लियर जो ब्रांचेस हैं कैरीज इम्पल्सिस फॉर हेयरिंग, यानी जो हेयरिंग के लिए यानी सुनने के लिए होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो वेस्टिब्यूलर है ये एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, और ये हेयरिंग जो हमारी कॉक्लियर है ये हमारे हेयरिंग को बैलेंस करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो जो हमारी ऑडिटरी है, ये ऑडिटरी में यहाँ पे देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा कॉक्लियर। उसके बाद जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, इसके आगे ये जो एरिया है सारा ये वाला पार्ट है, इसको वेस्टिबुलर बोल देते हैं। वेस्टिबुलर नर्व्स यहाँ से देखो ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से जो निकल रही है इनको वेस्टिबुलर नर्व बोल रहे हैं, ये सेंसरी होती है, ठीक है।
ये बैलेंस एंड पोस्चर, वही मतलब एक तरह से बैलेंस करती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। और कोक्लियर नर्व जो होती है सेंसरी होती है, तो ये देखो यहाँ पे कोक्लियर से जो निकल रही है, ये वाली जो नर्व निकल रही है, इसकी हेयरिंग के लिए हेल्प करती है। तो वेस्टिबुलर कोक्ली हम इसको इसलिए बोल रहे थे, ठीक है, ऑडिटरी नर्व को। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व ये भी मिक्स क्रेनियल नर्व है, ठीक है। इट्स सेंसरी एक्सोन अराइज फ्रॉम टेस्ट बर्ड ऑन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। तो ये भी टेस्ट बर्ड्स के लिए होती है। तो यहाँ पे जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है ये मिक्स्ड है, मोटर सेंस दोनों है इसके अंदर, ठीक है। टंग, फेरिंग्स और स्वेलिंग के लिए आपकी सलाइवरी ग्लैंड जो यहाँ पे है। सेंसरी में आपका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। यहाँ पे आपको टॉन्सिल, फेरेंजिस, ठीक है। देखो उसके बाद है बैरोसेप्टर्स। बैरोसेप्टर्स ये आपके कैरोटिड सर्कस में होते हैं। इसको हम, ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। कीमोसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ये भी कैरोटिड बॉडी से निकलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है विगस नर्व। विगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है, ठीक है, मिक्स नर्व है, मिक्स क्रेनियल नर्व है, ठीक है। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द हेड एंड नेक इनटू द thoracic and abdomen and longest cranial nerve and it is only cranial nerve which cross the neck region, यानी neck region को भी क्रॉस कर जाती है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सेंसरी एक्सोन इज इन द वेगस नर्व अराइज फ्रॉम स्किन। अराइज कहाँ तक होती है? स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। टेस्ट बर्ड इन द एपिग्लोटिस एंड फेरेंजिस एंड प्रोप्रियोसेप्टर्स इन द मसल ऑफ द नेक एंड थ्रोट। तो यहाँ पे जो हमारी वेगस नर्व है, वेगस नर्व यहाँ पे मोटर एंड सेंसरी आपको दिखाई है। तो मोटर यानी एक तरह से फेरेंक्स, लेरिंक्स, आपकी मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है आपका, ठीक है। यूट्रस हो गया, किडनी हो गई, ये देखो यहाँ पे आपको पूरा दिखा दिया सिस्टम, ठीक है। तो ये नर्व्स नेक को भी क्रॉस कर जाती है, इतनी लॉन्गेस्ट है, ठीक है। सेंसरी सब ये, क्योंकि देखो काफ़ी जो नर्व्स होती है वो नेक के अपर रीजन में रह जाती हैं, लेकिन जो फर्दर जो और सेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है, वेगस नर्व है, ये इनका जो मैसेज है, इनका जो मैसेज जो होता है ये ब्रेन तक कौन लेके जाता है? वेगस नर्व, ठीक है। तो इन सब को कंट्रोल करती है, ये कौन करता है? वेगस नर्व करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एसेसरी नर्व्स। ये मोटर नर्व है, ठीक है। अब ये करती है, इट कन्वेज मोटर इम्पल्सिस टू द स्टील न्यूक्लियर आइडोमेस्टोइड एंड ट्रेपेजियस मसल्स टू द कोऑर्डिनेट हेड मूवमेंट। देखो ये मसल्स का नाम है, ये इतनी जो बड़ी आपको दिखाई दी नहीं, मसल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसेसरी नर्व्स है, देखो ये आपकी जो है, ये जो दोनों है, यहाँ पे मसल्स है, ठीक है। तो जो मसल्स जो होती हैं, इन देखो ये मसल्स क्या करती है, ऐसे जब मूव करते हैं ना अपनी गर्दन को हिलाते हैं, तो वो कौन करता है? वो मोटर सिग्नल देते हैं। ऑब्वियसली पता मोटर है, ये मोटर नर्व है। अब यहाँ पे एसेसरी नर्व्स ये मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। जो हमारे हेड का मूवमेंट है उसको कौन मेंटेन कर रहा है? एसेसरी नर्व्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारी लास्ट है वो है हाइपोग्लोशियल नर्व। हाइपोग्लोशियल नर्व यानी सबसे आखिरी है, मोटर क्रेनियल नर्व है, सप्लाइज द मसल ऑफ द टंग फॉर स्पीच एंड स्वेलिंग, यानी जो स्पीच जो हम बोलते हैं इतना, ठीक है, और स्वेलिंग यानी एक तरह से हम जो भी खाना खाते हैं उसको स्वेल करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लोसी जो नर्व है सबसे आखिरी वाली है, मोटर है, मसल्स ऑफ टंग, स्वेलिंग और स्पीच के लिए, यानी स्वेलिंग मतलब निगलना, किसी चीज़ को निगलना, और यानी बोलना, स्पीच, इसके लिए हेल्प करती है, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने देखा सारी जितनी भी क्रेनियल नर्व्स होती है 12 की 12 पेयर्स आज हमने डिस्कस किए, ठीक है। इसको लर्न करने के निमोनिक्स मैंने आपको बताया था। सम सेज मनी मैटर बट माय ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर, ठीक है। तो यहाँ पे निमोनिक्स है, इसको ऐसे लर्न कर लेना, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।